हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ड्रोन रॉकेट बनाता था और अभी एक दिन पहले दिल्ली से पकड़े गए आतंकी ने भी आईईडी बनाने में इसकी मदद की थी। और एक दुख भरी बात यह है, दिल्ली ब्लास्ट मामले में घायल 2 और लोगों की मौत हो गई। अब मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच चुका है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, सख्त से सख्त सजा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ली, जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। और वहीं दोस्तों, जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर इमाम पेशेंट मॉड्यूल लगाया गया। मरीजों की मदद के बहाने फिदायीन हमलवार ढूंढते थे डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन। 3 केस सामने आए हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 साल से फरार था हमूद। भाई जवाद के दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इसके भी तार मिले। वहीं इधर हरियाणा के नूह में भी उमर के किराए के घर पर बम स्क्वाड ने जांच की, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक यही रहा था उमर। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी समन भेजा गया। तो ये दोस्तों दिल्ली धमाके मामले से जुड़े कुछ नए अपडेट्स रहे आज के। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली खबर, आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आ रही कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम जल्द ही सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने एलपीजी आयात के लिए 1 साल का समझौता किया है। जी हां, अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये पहली डील हुई है। जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत, और इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। और क्योंकि ये एलपीजी अन्य आयात की तुलना में थोड़ी सस्ती मिलेगी, तो हो सकता है आपको नए साल 2026 में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिले। आखिरकार भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ विवाद चल रहा था, उसके बाद ये पहली डील साइन हुई है। दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो इससे इसको भी बढ़ावा मिलेगा और भी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। भारत अमेरिका के बीच इस डील को लेकर क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। भारत की पीएसयू ऑयल कंपनियों ने यूएस से एलपीजी आयात के लिए ये ऐतिहासिक समझौता किया है। और इसके अलावा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरमी बरतते हुए एक और राहत दी। अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी, मसालों से 50% टैरिफ भी हटा दिया है। एक्चुअली इतने टैरिफ की वजह से यूएस में खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो रही थी, तो इस कारण ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। और अमेरिका ने भारत के कॉफी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और फ्रूट जूस जैसे प्रोडक्ट पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया है। तो इससे ये भी फायदा होगा, करीब $1 अरब के कृषि निर्यात को भी बड़ी राहत मिलेगी, है ना। तो भारत अमेरिका के बीच अब रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। 2 अहम फैसले हुए। एक तो भारत अमेरिका के बीच ये एलपीजी डील हुई, जिससे 2026 से ही 10% एलपीजी का आयात अमेरिका से होगा। हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बोले कि इससे उज्ज्वला उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। और दूसरा, ये भारत के खाने पीने की चीजों पर जो टैरिफ घटाया अमेरिका ने, तो इससे भारत के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। इसके अलावा भी भारत के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत की यूरोप, अमेरिका के साथ EAEU से भी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा दोस्तों। सोना 1870 रुपए गिरा और अभी सोने की कीमतें 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी भी 4434 रुपए सस्ती होकर 1,55,000 रुपए प्रति किलो पर वापस आ गई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट क्या चल रहा है देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के कारोबारी अनिल अंबानी हवाला केस में दूसरी बार भी पेश नहीं हुए। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने की गुजारिश की। 100 करोड़ के हवाला से जुड़ा मामला है इनका। और वहीं देखिए खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर बोले कि भारतीय कंपनियों का कैश और मुनाफा काफी मजबूत है, तो भारत की तेज ग्रोथ जारी रहेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर बहुत ही मामूली है। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि क्रिप्टो को फिलहाल मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और मॉर्गन स्टैनली की भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए साल वित्त वर्ष 2026 में भी तेज रहेगा भारत का आर्थिक विकास। घरेलू मांग बनी रहेगी मुख्य वजह। चलिए अगला अपडेट देखिए, जनवरी 2026 में ITR फॉर्म और नए नियम को नोटिफाई करेगा CBDT। जी हाँ दोस्तों, अगले साल 2026 से भारत की कर व्यवस्था में भी ये बड़ा बदलाव होने जा रहा। CBDT का प्लान है जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम 2025 के तहत नए ITR फॉर्म और नियमों को अधिसूचित करेगा। और ये कानून 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होंगे। ये जो न्यू इनकम टैक्स कानून है, ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेंगे, जिससे करदाता यानी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, है ना। ये जो नया फॉर्मेट होगा, ये करदाताओं के लिए फायदेमंद होगा। और भी इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप जानकारी। और इस नए टैक्स कानून की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी एम्स रायबरेली में पहली बार हुआ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का सफल ऑपरेशन, जिससे कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल पाएगी। एम्स रायबरेली में पहली बार डॉक्टरों ने ये सफल ऑपरेशन कर दिखाया है, जो कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और वहीं देखिए, अब समुद्र की लहरों से भी बन सकेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के इस युवक ने खोजी कमाल की तकनीक। जी हाँ, मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान प्रदर्शनी में ये अनोखा नजारा देखने को मिला, जहाँ देश भर की युवाओं द्वारा बेहतरीन साइंस के मॉडल पेश किए गए। और कुछ ऐसा ही मॉडल अयोध्या के रहने वाले अमन पांडे द्वारा भी बनाया गया, जिससे कि आने वाले समय में समुद्र की लहरों के माध्यम से वेव एनर्जी उत्पन्न की जा सकेगी और वेव के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी, है ना। और अगला बड़ा अपडेट
देखिए दोस्तों, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम के तहत 7,712 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। तो इस मंजूरी से हमारे देश में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और कंपनियों को लक्ष्य प्राप्त करने पर 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंसेंटिव दिया जाएगा। 17 कंपनियों को मिलेगी हजारों करोड़ की छूट। 250 ने आवेदन किया था, तो 17 की मंजूरी दे दी सरकार ने और घर में ही बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेड इन इंडिया, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी कल 19 नवंबर को कोयम्बटूर में प्राकृतिक खेती शिखर का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य है सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। वहीं बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 6वें रामनाथ कोविंद का व्याख्यान को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार चुनाव जीत पर चर्चा करते हुए कहा कि लालू यादव ने विकास की जगह जंगल राज चुना। बिहार के रिजल्ट ने सबक दिया, सरकारों की प्राथमिकता सिर्फ विकास होना चाहिए। पीएम बोले कि बिहार के रिजल्ट ने दिखाया कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ी है। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। महिलाओं का टर्नओवर पुरुषों से भी 9% ज्यादा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत के विकास को आशा के मॉडल की तरह देख रही है। बिहार के जनादेश पर भी ये बातें कही। और अभी एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे थे। यहाँ पीएम ने ट्रैक मशीन में बैठकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखा। NHSRCL की तरफ से पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें भी जारी की गई। गुजरात में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा उसको लेकर पीएम मोदी ने पूरा निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। परसों 20 नवंबर को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आखिरकार बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल 19 नवंबर को भंग होगी बिहार की वर्तमान विधानसभा। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। आज जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। आखिरकार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो वर्तमान सीएम के तौर पर उन्होंने राज्यपाल को पत्र भी सौंप दिया है। 19 नवंबर को भंग होगी विधानसभा और शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होगा। तो इसके चलते सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई, आदेश जारी हुए। बिहार पटना डीएम वगैरह की तरफ से भी ऑर्डर जारी किए गए। और इस बीच देखिए कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा बोले कि बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए। एमपी इंदौर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जनता नतीजों से खुश नहीं है। चुनाव आयोग की मदद से ये रिजल्ट आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग को भी ब्लेम किया। देखिए जरा आप। और वहीं दोस्तों अभी जो चुनाव आयोग द्वारा SIR अभियान चलाया जा रहा, तो इस पर भी देखिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में SIR के पहले ही चरण में 12,000 मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। BLO ने इन मतदाताओं के नाम काटे, जिसके पीछे वजह यह है कि इनमें से ज्यादातर मतदाता मृत हैं या स्थानांतरित हैं या डुप्लीकेट हैं। इस वजह से वोटिंग लिस्ट से इनका नाम हटाया जा रहा है। वहीं इधर असम राज्य में भी वोटर लिस्ट के स्पेशल डिवीजन का आदेश जारी हुआ। फाइनल सूची 10 फरवरी 2026 को जारी होगी। 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से SIR के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि 1 साल से भारत और चाइना के संबंधों में सुधार हुआ है। कोशिश रहे दोनों देशों के रिश्ते विवाद में न बदलें। LAC समझौता भी फायदेमंद ही होगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भारत चीन के रिश्तों को लेकर ये बातचीत की है। और